मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि यही है जो इस समय तुम्हें कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें किसी संयोगवश नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय, यदि तुम इस वक्त उलझन में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो, तो निश्चित तौर पर यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ। ईश्वर कहते हैं, तुम इस समय इतना चिंतित क्यों हो रही हो, जबकि तुम जानते हो कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बारंबार सही सलाह दे रहा है, पर तुम अपने ही हठ में उलझे हुए हो। अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें तत्काल ही आराम और सौहार्द की अनुभूति होगी। आज के इस दिव्य संदेश को तुम्हें न केवल सुनना है, बल्कि इसे लायक भी करना है। अभी तुम जिस परिस्थिति में हो मेरे बच्चे, वो परिस्थिति सदा के लिए नहीं है, अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से वास्तविकता में कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद कर दो। जो चीज़ अभी घटी ही नहीं है, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुमने अपने विचारों से बहुत ज़्यादा कल्पित की है, ऐसी चीज़ें जो वास्तव में होगी भी नहीं। किंतु तुम इन बातों में इतना उलझे हुए हो कि तुम्हारा हृदय बेचैन होता जा रहा है। लेकिन अब मैं इस ऊर्जा को बदल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपनी चेष्टा की पुष्टि करो। अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन से भय निकलने वाला है। तुम्हारे जीवन में उत्साह उमंग की लहरें चलने वाली है। अब तुम वो पाने वाले हो जो पाने की तुम्हारी कामना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करते हो कि यह सब कैसे संभव है, तो बताओ, क्या यह संभव हो सकता है? इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए स्वयं देख रहा हूँ। यहाँ तुम एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो। जहाँ तुम आनंदमय हो, तुम्हारा जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में रह रहे हो। तुम्हारा यह सपनों का घर प्रकृति की सुंदर सुनहरी गोद में है। इस ऊर्जा को तत्क्षण आकर्षित करो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर करो। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए नए स्तरों को स्थिर कर रहे हो, ऐसे स्तर जिससे न केवल तुम्हारी पहचान बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पहचान बढ़ रही है। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं अभी मुस्कुरा रहा हूँ, तो सोचो कि जब तुम इसे जानोगे तो तुम कैसे मुस्कुराहट से भर उठोगे। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी समस्त चिंताएं व्यर्थ हैं। उनका वास्तव में कोई भी वजूद है ही नहीं, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव
सिर पर रखा हुआ है, इसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है। अब स्वयं को इससे पूरी तरह से मुक्त कर दो, खुलकर जीवन जीना प्रारंभ करो और अभी यह कहो कि मैं अपनी सभी चिंताएं आज समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। मैं नए जीवन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ एक खूबसूरत जीवन को जीने वाला हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास है तो अभी अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे बाहर संसार में कुछ भी नहीं है। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम निराश होते हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न होते हो तब भी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी यह बात समझ आ रही है तो अभी हाँ लिखकर इसकी पुष्टि अवश्य ही करो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य स्वयं को इतना विवश, हारा हुआ और निराश महसूस करता है कि वह अपना स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, ईश्वर की इच्छा से निर्मित उनकी ही संतान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र उसके ही शरीर में उपस्थित है। उन्हें तो केवल बस उन शक्तियों को जागृत करना है। मूलाधार से लेकर सहस्त्र चक्र तक उसके ही शरीर में विद्यमान है। पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा की शक्ति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान होती है, यह कहीं बाहर नहीं है। वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जो पाना है वह कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही विद्यमान है। ब्रह्मांड की अनंत चेतना से ही उसकी अपनी चेतना जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के पालनकर्ता और विनाश का मूल तत्व है। मनुष्य इस बात को स्मरण नहीं रख पाता कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर प्रकार के आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है और अभी भी नियमित कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।